हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, सनलाइट, मॉइस्चर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पर से हमें करेक्ट ऑप्शन चुनने हैं कि कौन से राइट होंगे, है ना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में यहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए हम इसको एक की कॉन्सेप्ट के द्वारा हम इसको जानने का प्रयास करते हैं, है ना। हम जानते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है बायोमास अथवा एनर्जी का प्रोडक्शन, है ना। बायोमास अथवा एनर्जी, है ना, एनर्जी प्रोडक्शन एट प्रोड्यूसर लेवल, यानी कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा जब फूड तैयार किए जाते हैं फोटोसिंथेटिकली, तो इसी को कहते हैं हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और टोटल इसके अमाउंट को हम लोग कहते हैं जीपीपी कहते हैं। इसी जीपीपी में से क्या होता है, जब कुछ अमाउंट ये अपने कामों में यूज कर लेता है तो इसको हम लोग कहते हैं एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। तो ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये जो डिपेंड करता है, तो मेनली डिपेंड करेगा जैसे सनलाइट चाहिए, क्योंकि यही एनर्जी का सोर्स होता है, ये ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो इसके लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, है ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है ना, उसी की सहायता से ये होता है फोटोसिंथेसिस। मॉइस्चर लेवल है, ये चाहिए। टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर सही रहेगा तभी इसके अंदर प्रक्रियाएं हो पाएंगी फोटोसिंथेसिस की, है ना। CO2 लेवल है, न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट्स है, कम्युनिटी इंटरेक्शन है। तो ये सारी चीज़ जो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करेगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा है यहाँ मौजूद और कौन नहीं है। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर तो प्रभावित करता ही करता है ना। सनलाइट ये एनर्जी का चूँकि सोर्स है, तो इसी पर मेन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है। मॉइस्चर का होना भी ज़रूरी है, मॉइस्चर का अमाउंट प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करेगा ही। और अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये भी राइट हो जाएगा, यानी कि चारों का चारों जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। और जो ये है डी नंबर में सभी मौजूद है, तो A, B, C हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। राइट जो हमारा ऑप्शन होगा वो डी नंबर होगा, क्योंकि चारों स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।